जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन नवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो था, जलसा था, पूरी तरह नाकाम रहा, पूरी तरह फेल हुआ। तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों ने इस जलसे में शिरकत की। लाहौर जैसी बड़े शहर में, जहाँ की मकामी आबादी तकरीबन 2 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, और लाहौर सिर्फ लाहौर नहीं है, लाहौर पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। पूरा जो सूबा पंजाब है, 11 करोड़ आबादी का पंजाब, जो तहरीक इंसाफ कहती है कि उनका गढ़ है, लाहौर के बारे में कहा जाता है, तहरीक इंसाफ कहती है, ये दावा करती है कि वो उनका गढ़ है। तो उस गढ़ में सिर्फ बामुश्किल 2,500 से 3,000 लोग जो हैं वो जमा कर पाए, जिसमें बाकी सूबों से आने वाले लोग भी शामिल थे। इस जलसे की नाकामी की सबसे बड़ी वजह पंजाब हुकूमत की बड़ी ज़बरदस्त चालाक प्लानिंग थी। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ तहरीक इंसाफ को जो रात में जलसा करने की उनकी एक तरीक़ाकार है, उससे उन्हें रोक लिया, क्योंकि रात में रोशनी जो है वो कुदरती नहीं होती है। आर्टिफिशियल रोशनी में जो है वो तहरीक इंसाफ बड़े तरीके के साथ अपने मीडिया पार्टनर्स के साथ मिलके मैनिपुलेट करती थी हाजिरी को, क्योंकि रोशनी में 2 से 2,500 लोग पहुंचते थे, तो रात में उन लोगों की तादाद को 25 से 30,000, 2 लाख, 2.5 लाख तक पहुंचा दिया जाता था। मीडिया ये रिपोर्टिंग करता था, और वो मीडिया कौन सा मीडिया था? जो फैज़ से फैज़याब हो रहा था। मगर अब ऐसा होने नहीं दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने, और ख़ास तौर पे पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से टैकल किया, और तहरीक इंसाफ की जो अवामी ताकत है, अवामी पजीराई है, उसको बेनकाब कर दिया। दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला साहब तशरीफ़ ला रहे थे, जिन्होंने इस्लामाबाद जलसे में बहुत जो हज़ियान अंगेज़ी और बकवास करते हुए रिकॉर्ड कायम किए थे, वो इस दफ़ा लाहौर जलसे में पहुंच ही नहीं सके। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार था कि इमरान खान को ये दिखाया जाए, उसको ये दिखाया जाए कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर पंजाब हुकूमत ने हमें जो है वो जलसे में आने ही नहीं दिया। तो जलसे में आता तो कोई तकरीर करता, तो लिहाजा वो जलसे में पहुंचे ही नहीं। वो इधर उधर मंडलाते रहे, मटर गश्त करते रहे, और मुकर्ररा वक्त 6 बजे तक वो जलसे में ही नहीं पहुंचे। तो 6 बजे जलसा जो है वो मकामी जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने लपेट दिया, और अली अमीन गंडापुर जलसे में आखिरी वक्त तक पहुंच ही नहीं सके। तो इमरान खान ने जेल से बड़े वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया था आज से 1-2 दिन कबल कि अगर मुझे रिहा नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम खुद ही जेलें भरने आ जाओ, खुद गिरफ्तारियां दे दो, और लाहौर का जो जलसा है ये डू और डाई है, करो या मरो है। तो बड़े तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उसने इमरान खान को, इमरान नियाज़ी को डिच किया। इमरान नियाज़ी को की जो बातें थी उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो फरामोश कर दिया, और इमरान नियाज़ी को की सियासत को जो है वो दफन कर दिया लाहौर में। वही लाहौर जहाँ मीनार पाकिस्तान 2011 जलसे अक्टूबर 2011 के जलसे में तहरीक इंसाफ की सियासत में ज़हीरुल इस्लाम और पाशा ने जो है वो हवा भरी थी, उस हवा को आज उसी लाहौर में 21 सितंबर 2024 में जो है वो ख़त्म कर दिया। अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने लाहौर पर हमलावर होने का ऐलान किया था, और ये इरशाद फरमाया था कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर जो है इमरान खान को रिहा करवाऊंगा। 15 दिन मुकम्मल हो गए, ना इमरान खान को रिहा करवा पाए, और ना ही लाहौर पर हमलावर होने के लिए तशरीफ़ ला सके। तो गीदड़ बबकियाँ थी, बकवास थी। वो बकवास जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की रियासत के होते हुए, पाकिस्तान की रियासत की ताकत जो है उसको महसूस करते हुए अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ अच्छा बच्चा बन गया, बल्कि वो इतना अच्छा बच्चा बन गया कि वो इस जलसे में शरीक ही नहीं हुआ। तो इस तनाजुर में अब ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इस इंतशारी जमात को अवाम की पजीराई मुकम्मल तौर पर अब नहीं मिल रही। अवाम ने मुकम्मल तौर पर इसे जो है वो मुस्तरद कर दिया है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो जो लड़ो लड़ाओ और झगड़ा करो, गाली दो, फसाद करो, ये सियासत अब जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ का और कोई सियासी मोटिव बाकी बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सियासी मौत इन 2 जलसों ने उनकी यकीनी कर दी है, और अब अगर वो दोबारा ऐसे किसी जलसे की कोशिश करते हैं तो यकीनी तौर पर मज़ीद अगर कोई सूबा रह गया है उनके पास तो वो भी उनके हाथ से जल्द या बदेर चला जाएगा। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की अवाम मुकम्मल तौर पर नाअला है तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, और ख़ास तौर पर KPK के जो वज़ीर आला है उससे, उसकी कारकर्दगी से, क्योंकि उसकी और कोई कारकर्दगी नहीं है सवाए इसके कि वो बकवास बहुत अच्छी कर लेता है, वो गालम गलोच बहुत अच्छी दे देता है, और इमरान खान की नज़रों में वो बहुत बड़ा लीडर बन जाता है। इसी तरह जो दीगर सियासी बोने, क्या वो बोने भी नहीं है जिनको इमरान नियाज़ी ने जो है वो तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े ओहदे दे रखे थे। जो कोई टिकटॉकर है, तो कोई यूट्यूबर है, तो कोई कुछ है, तो वो तमाम लोग भी अब अपनी जो सियासी मौत जो है वो उनको भी साफ वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गई है इस जलसे के बाद। अब ये तस्लीम करें या ना करें, सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ की वफात का दिन 21 सितंबर 2024 था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।